हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपको पहले एग्जाम डेट बताई गई थी वो 1 दिसंबर बताई गई थी, जिसको यहाँ पर अभी चेंज करके 15 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीटेट का फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं, बट उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रही है। जैसे कि किसी के मदर नेम में मिस्टेक हो रखी है, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, खुद के नेम में। ठीक है, तो क्या इसका करेक्शन आप कर पाएंगे? करेक्शन किस तरीके से कर पाएंगे? आपका जो करेक्शन का पोर्टल है ये कब से ओपन होगा? इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीटेट का फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उनका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाता है, बट बाद में जो उनका रिजल्ट आता है वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है, कौन सी गलतियों से बचनी है, इन सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता ही होगा कि जो आपका सीटेट का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो आपका 16 अक्टूबर है, यानी 16 अक्टूबर तक जो है आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक अपना सीटेट का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, 16 अक्टूबर तक आप सभी अपना फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि हो सकता है कि जो नेक्स्ट सीटेट आपका हो उसमें आपको सिलेबस चेंज देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, जो आपका पेपर 2 होता है ये आपका मॉर्निंग में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा जितने भी नए स्टूडेंट हैं। हालांकि पुराने स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता ही होंगी, बट जिन्होंने कि पहली बार सीटेट का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो पेपर 2 का जो आपका एग्जाम होता है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि पेपर 2 आपका इवनिंग में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। पेपर 2 का आपका एग्जाम मॉर्निंग में होगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो कि आपका 9:30 से लेकर के 12 तक होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पेपर 1 की बात करें तो ये आपका इवनिंग में होता है ना। जब से आपका बीएड और डीएलएड वाला मैटर आया तब से ये सारी चीज़ें हुई। वैसे तो आपका जो पेपर 1 है वो मॉर्निंग में होता था और पेपर 2 आपका इवनिंग में होता था। ठीक है, बट अभी आपका जो पेपर 2 है वो मॉर्निंग में होता है और पेपर 1 आपका इवनिंग में होता है, जिसका टाइमिंग क्या होती है 2:30 बजे से लेकर के आपका 5 बजे तक ये एग्ज़ाम चलता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। जिनका दोनों पेपर है तो अपना पेपर 2 पहले जा करके दीजिएगा, उसके बाद में पेपर 1, है ना। बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका करेक्शन का टाइम दिया गया है वो यहाँ पर क्या होने वाला है और किस तरीके से आपको अपना करेक्शन करना है। अब देखिए, जिन्होंने अपना सीटेट का फॉर्म फिलअप कर दिया है वो कौन कौन सी चीज़ों में करेक्शन कर पाएंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले क्लियर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको जो सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसी को ओपन कर लेना। उसमें ही बता रखा है कि आप कौन कौन सी चीज़ों में आपका करेक्शन यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको दे रखा है कि अगर आपका नेम में कोई मिस्टेक हो रखा है तो उसमें आप चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा फादर नेम में, मदर नेम में, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में आप अपना चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका फॉर्म फिलअप करना है आपको, वो क्लास जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है। ठीक है, जो क्लास 10th की मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम दे रखा है, जो आपके मम्मी का, जो आपके पापा का नाम दे रखा है, वही वाला नाम आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर प्रॉपरली ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो आप जो है अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को क्लियरली पूरा अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो वहीं से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होती। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसके बाद देखिए, आप जो है करेक्शन कब से कब तक कर पाएंगे, तो यहाँ पर क्लियरली बता रखा है ऑनलाइन करेक्शन। ठीक है, इफ़ एनी इन द पर्टिकुलर्स अपडेट बाय द कैंडिडेट्स, 21 तारीख से लेकर के आप यहाँ पर 25, ठीक है, अक्टूबर तक आप अपना करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, 16 अक्टूबर तक जो है आपके फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद में 21 अक्टूबर से आपका जो है करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा और 25 अक्टूबर तक जो है आप सभी यहाँ पर अपना करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होता है तुरंत जो है आप लोग अपना करेक्शन स्टार्ट कर दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि करेक्शन आप सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो अपने मदर नेम में कर लीजिए, चाहे डेट ऑफ बर्थ में कर लीजिए, या फिर फादर नेम में कर लीजिए। तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि एक ही बार आप यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे, उसके बाद आपका कोई भी करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और इस करेक्शन करने के लिए आपको कोई भी फ़ी वगैरह पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। ये आपका सीटेट की तरफ से ही दिया जाता है, जो कि 21 से लेकर के 25 तक का आपका टाइम दिया जाता है कि अगर स्टूडेंट से कोई गलती वगैरह हो गई है तो आप यहाँ पर जो है इस टाइम के अंदर करेक्शन अपना कर लीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी अपडेट और किस तरीके से करेक्शन करना है। हालांकि इस पर मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन तरीके होते हैं करेक्शन करने की। जो लोग जैसे कि कैफ़े वगैरह में जाकर के फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप लोग वहाँ से ही करेक्शन करा लीजिएगा, या फिर खुद से भी आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। जिन्होंने खुद से फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं, वो लोग अपना करेक्शन वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो जिनको भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि किस तरीके से करेक्शन करना है, किस तरीके से चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दूँगी। ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये थी आपकी फॉर्म फिलअप और करेक्शन से रिलेटेड जो भी अपडेट थी, इसको लेकर के आप सभी के इतने सारे डाउट थे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है या फिर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आप सभी की सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर अच्छी चल रही होगी। बीच में मेरी हेल्थ इशू की वजह से जो आपकी क्लासेस थी वो थोड़ी नहीं हो पाई थी, बट यहाँ पर जो आपके CDP की वो प्रॉपर क्लासेस हो रही है। जल्दी में आप लोगों की हिंदी पेडागोजी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो दोनों क्लासेस को जरूर देखिए। जो आपकी कंटेंट वाली क्लासेस है जिसमें कि हम लोग पूरा डिटेल में सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिसमें कि लगभग आपकी 48 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पर आप लोगों को कराए हुए हैं CDP के, ठीक है। तो उस क्लास को देखिए, उसके बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि पूरे एनालिसिस के साथ में मैंने आप लोगों को वो क्लासेस करा रखी है। इसके अलावा जिन्होंने नोट्स को परचेज कर रखा है तो उनके लिए मतलब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नोट से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। CDP में सारी चीज़ें आपको नोट से ही देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको वो नोट्स लेने हो तो आप मुझे इस नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ही वहाँ पर आपको रिस्पांस मिल पाएगा। तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस अभी बहुत ही कम है। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कि नोट्स को परचेज नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप सभी जो है नोट्स को जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि वहाँ से अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक एक लाइन बाय लाइन जो है आपको वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहे हैं और नोट्स को रीड कर रहे हैं तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि किस तरीके से जो नोट्स हैं वो आपके प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद ही आप लोग नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।